स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, जिसे हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। बच्चे, अगर हम विभाजन सूत्र को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके कुछ ज़्यादा बहुत ही मुश्किल नहीं होता, समझना बहुत आसान होता है। तो इसके कुछ रूल्स को अगर हम याद कर लेते हैं, आगे हमारे कैलकुलेशन में जो है इससे काफ़ी हेल्प होती है। चाहे वो आप लोगों को स्कूल में हो या फिर आगे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते हो या करना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये रूल जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बच्चे, जो सबसे पहला रूल होता है वो हमारा होता है 2 का। तो 2 का रूल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे, हिंदी में लिख लेते हैं 2 का नियम। तो जो 2 का नियम होता है उसमें ये होता है बच्चे कि अंतिम जो उसका, जैसे कोई भी डिजिट दिया हुआ है, ऐसे अच्छे एग्जांपल से समझो आप। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 2 4 6 3 9, ये पहला डिजिट है, और एक डिजिट और दिया मैंने यहाँ पे 2 4 6 9 0, और एक और दिया मैंने 2 4 3 9 6, और लास्ट में मैंने 2 दे दिया। तो जो इस टाइप के जो मैंने डिजिट्स दिए हैं, तो इनके जो लास्ट में ना या तो 0 हो और या तो कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर हमारे जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। और जैसे कि ये वाला है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो हम जैसे नॉर्मली अगर हमें रूल पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसे डिवाइड करेंगे 2 से, फिर देखेंगे कि अगर रिमाइंडर रहेगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और नहीं बचेगा रिमाइंडर तो 2 से डिविजिबल है। तो इतना लंबा प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए सिंपल हमें ध्यान इतना देना है कि लास्ट का डिजिट देखिए, बस ये लास्ट का डिजिट ये क्या है, 9 है। अब हमें ये ऑड और इवन नंबर यानी सम और विषम संख्या तो सबको ही पता है। हम सबको पता है कि 9 क्या है, वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और हमें 2 का रूल यही बताता है कि जो इसका अंतिम में 0 या फिर सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या हो, तब क्या होगा, वो डिजिट जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरा का पूरा वो ग्रुप ऑफ नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लास्ट में क्या है, 9 है, और 9 क्या हमें सबको पता है कि एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो डिजिट है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड वाले डिजिट पे। ये क्या है, या इसका लास्ट डिजिट देखना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें देखना है, बस लास्ट देखना है हमें, जब भी डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं पता, लास्ट का नंबर देखें क्या है, 0। तो 0 हमें, जैसे कि इस रूल में हमें दिख रहा है कि 0 हो या फिर सम संख्या। सम अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता हो तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि इवन नंबर। तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो, तो हमें यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है क्या है, 0 है। तो 0 है, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा जो नंबर क्या है वो 2 से डिविजिबल है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस नंबर पे आते हैं हम इसी तरीके से। तो इसका भी हमें लास्ट का बस देखना है, लास्ट का क्या है, 2 है, और 2 हम सबको क्या पता है कि ये इवन नंबर है, क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाए। जैसे कि आपने देखा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करके हम पता लगाते, हमने बस लास्ट सेकंड्स में कर लिया इसे, देखा लास्ट डिजिट और पता लगा लिया। इसी तरीके से हम जो है सेकंड रूल करते हैं बच्चे। सेकंड रूल आप 3 और 9 का कर लेते हैं, 3 और 9 का। तो 3 और 9 का कोई नंबर जो है 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हमें बस छोटा सा रूल याद रखना है कि जो अंकों का योग है ना, वो 3 से और 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, यानी कि कटना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रूल को, फिर उसके बाद अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे ऊपर समझा हमने कि क्या है कि अंकों का योग कटना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड या फिर कटना चाहिए। हिंदी में दोनों चीज़ लिख दे रही बच्चे, जिसको कटना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से, जैसे कि हम ऊपर वाला ही नंबर देख लेते हैं, क्या है ये, 2 4 6 3 9। अब क्या बोला इसने, योग मतलब तो सबको ही पता है क्या चीज़ होता है, प्लस। तो इनको हमें क्या करना है, सिंपली प्लस करना है। तो सिंपली प्लस करने में भी इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं किस तरीके से प्लस करना है। तो इसको हमको ज़्यादा बहुत मुश्किल काम नहीं करना है, सिंपल प्लस करना है। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 3 + 9। अब इनको प्लस करेंगे हम, तो देखिए 2 और 4 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा,
15 और 9 क्या हो जाएगा हमारा 24। तो अब हम इतना बड़ा डिजिट को नहीं देखना, अब जो हमारे इसको प्लस करके आया ना इसको देखना। तो ये क्या है हमारा 24 आया। तो 24 हमें देखना है कि सिंपली ये 3 से क्या है डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यानी कैसे। तो इतना बड़ा डिजिट तो पता लगाना मुश्किल था बच्चे, बट सिंपली 3 का टेबल तो सबको याद होता है। तो 3 के टेबल में 24 आता है, सबको पता है। कितने टाइम्स में आता है, तो 8 टाइम्स में। तो 8 टाइम्स में क्या है, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स में क्या आ जाता है 24 आता है। तो कट रहा है 3 से, तो हमें सिंपल इतना बड़ा नहीं करना पड़ा। यहाँ पे सिंपल ट्रिक से पता चल गया कि ये इतना बड़ा जो डिजिट है ये क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है। देखा आपने, जैसे सेकंड्स में हो गया बच्चे। अब ऐसे एक रूल और देख लेते हैं अभी आगे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे रूल्स, आगे के और रूल्स भी देखेंगे हम। अगला रूल हम देख लेते हैं इसी तरीके से, जैसे हमने 3 का चेक करा, इसी तरीके से 9 का, कि कोई भी डिजिट दिया हो उसको भी जो है हमें सम करना होता है। और देखिए कि अगर वो 9 के टेबल से क्या है डिवाइड है या मल्टीपल है, 9 के टेबल से वो मल्टीपल है या फिर डिवाइड हो रहा है, कुछ भी तरीका अपना लीजिए। तो उससे हो रहा है तो सिंपली क्या है कि पूरा का पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम अगला रूल, टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चे, अगला रूल देखते हैं वो 4 का। 4 के लिए बच्चे क्या होता है रूल कि अंतिम के जो 2 डिजिट्स होते हैं ना वो कटना चाहिए। किससे, 4 से। ऑब्वियस बात है, हम 4 का देख रहे हैं तो 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अंतिम जो डिजिट है वो 2 अंक का कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक कटना चाहिए यानी कि डिवाइड होना चाहिए। ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, जिस भी बच्चे को अगर कोई इंग्लिश मीडियम से जिसको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए, तो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। तो इसके लिए बच्चे देखिए पहले वाले में हम तो जैसे कि कोई भी डिजिट देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो हमारा एक डिजिट देख लेते हैं 2 3, या कुछ भी ले लेते हैं हम रैंडम 2 3 4 9, और यहाँ पे कुछ हम 8 ले लेते हैं। तब हमें जो है ना लास्ट के इतना, ये पूरे इतने डिजिट को नहीं देखना, सिंपली हम बस ये 2 डिजिट्स को देखना है। तो 2 डिजिट्स को देखिए क्या आ रहा है हमारा 98 को देखते हैं हम कि अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होता ये लास्ट के 2, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा डिजिट ही क्या है डिवाइड नहीं होगा। तो देख लेते हैं यहाँ, देखिए 4 2 8, 2 टाइम्स में चला गया, 1 रह गया तो 1 इसके साथ कैरी ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में क्या हमारा 18 आता है, नहीं आता, सबको ही पता है। तो ये नहीं आएगा हमारा, क्या आगे 2 रिमाइंडर रह जाएगा, 16 तो आएगा लेकिन 2, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा डिजिट क्या हो जाएगा नहीं कटेगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें इतना बड़ा डिजिट बस लास्ट के 2 देखिए 4 से अगर चेक करना है तो बच्चे अगली वीडियो में मैं ऐसे ही इसके जो और भी रूल्स है 6 9 4 11 और भी जो भी रूल्स बच रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, और आगे वीडियोज़ में अगली, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स करें या बताएं, उस टॉपिक्स के ऊपर जो है मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूँगी।